नमस्ते साथियों, सभी को आर के क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम महाराणा कुंभा का जिक्र करने के बाद महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमने कल की क्लास में बात की कि महाराणा कुंभा की हत्या करने के बाद उदा मेवाड़ का शासक बन गया और शासक बनने के बाद मेवाड़ के सरदारों जमींदारों को पता चलने पर उदा को वहां से हटा दिया, वह भगा दिया। उसके बाद 1473 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा उसका दूसरा पुत्र रायमल को बना दिया। ठीक है साथियों, आज हम रायमल के बारे में जिक्र करेंगे, राणा या महाराणा रायमल के बारे में। ठीक है, सिसोदिया वंश के अंदर आज चलते हैं हम। महाराणा रायमल, पिता का नाम इनके महाराणा कुंभा, सबसे बड़े पुत्र का नाम है पृथ्वीराज। उसके बाद हमारे इनके पुत्र यूं तो हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा है, यानी एक दूसरा पुत्र हमारे जयमल और तीसरा है इनके संग्राम सिंह या सांगा। ठीक है, सांगा कह सकते हैं इन्हें, शॉर्ट में हम सांगा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है साथियों, इनका समय चक्र है 1473 से 1509। कब? 1473 से 1509 ईस्वी का समय चक्र, निकाल चक्र है। ठीक है साथियों, मेवाड़ के सरदारों ने पितृहंता उदा को हटाकर रायमल को 1473 ईस्वी मेवाड़ का राजा बनाया, यानी शासक बनाया, राणा बना दिया। ठीक है साथियों, और राणा रायमल के 11 रानियां थी। कितनी रानियां थी इनके? रानियां 11 रानियां थी और 13 पुत्र थे तथा 2 पुत्रियां थी। क्या थी? 2 पुत्रियां थी। पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का ज्येष्ठ पुत्र। किसका? पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का ज्येष्ठ पुत्र था और जयमल दूसरा तथा सांगा तीसरा पुत्र था। ठीक है साथियों, पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। रायमल की प्रसिद्ध रानी कौन? रायमल की प्रसिद्ध रानी श्रृंगार देवी, पत्नी का नाम है हमारा श्रृंगार देवी। क्या नाम है? श्रृंगार देवी, पत्नी का नाम है श्रृंगार देवी। तो पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे और रायमल की प्रसिद्ध रानी श्रृंगार देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए और रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया। ये महाराणा रायमल है, अपने जीवन काल में कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया, इसलिए इनके पुत्रों में वैमनस्य था, आपस में झगड़ा हुआ, बार बार उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया, जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगे। ठीक है साथियों, उसके पुत्र मतलब महाराणा रायमल के पुत्र, तीनों पुत्र ज्योतिष व भाग्य पर ज्यादा विश्वास करते थे। किस पर? ज्योतिष और भाग्य पर। अतः ये तीनों ज्योतिष के 5 जाते हैं। तो ज्योतिष हमेशा सांगा के भाग्य में राजयोग बताता है। क्या बताता है? ये सांगा है, इनके बारे में राजयोग बताता है, यह बताता है। तो ये हमारे पृथ्वीराज नाराज हो जाता है, क्योंकि ये ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़े पुत्र यही थे। ठीक है, राजयोग बता, जिससे नाराज होकर बड़े भाई पृथ्वीराज सांगा की बाई आंख, कौन सी बाई आंख, फोड़ दी और उसकी हत्या करने लगा। तो सांगा किसी प्रकार वहां से बचकर अजमेर भाग गया। कहां भाग गया? भाग गया अजमेर भाग गया। ठीक है साथियों, जहां पर अजमेर के करमचंद पवार ने उसको शरण दी। किसने शरण दी इनको? शरण देने वाला व्यक्ति करमचंद पवार। साथियों 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूं। हाँ तो साथियों हम फिर से शुरू करते हैं। डॉक्टर ओझा, क्या है उसके आगे? डॉक्टर ओझा और हरिविलास। कौन? डॉक्टर ओझा और हरिविलास शारदा ने एक जन्म श्रुति को स्वीकार करते हुए लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव, कौन? चाचा का नाम है इनके सारंगदेव, इन तीनों के चाचा का नाम है यानी सारंगदेव।
चाचा का नाम है सारंगदेव। सारंगदेव के साथ एक ज्योतिष के पास पहुंचे और अपना भविष्य फल जानना चाहा। जो ज्योतिष ने जन्मपत्रियों के आधार पर जन्मपत्रियों के आधार पर सांगा का राजयोग प्रबल बताया। क्या बताया? सांगा का राजयोग प्रबल बताया। ठीक है साथियों, महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर पाया और आवेश में आकर अपने तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया साथियों? सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा बच तो गया किंतु तलवार की हुल से उसकी एक आंख फूट गई, बाई आंख। ठीक है, सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों भाइयों को समझाया। उसने राणा की आंख का इलाज भी करवाया, किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चले गए। ठीक है साथियों, तो सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया। कौन? चाचा। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का कोशिश करी। ये चाचा, ठीक है, चाचा है ये। तो सारंगदेव ने तीनों भाइयों को मेल कराने का प्रयास किया और कहा कि ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव करना अच्छा नहीं है। ठीक है साथियों, तो इससे तो अच्छा है कि भीमल गांव। कौन सा? भीमल गांव। एक गांव का नाम है भीमल गांव। भीमल गांव में चारण जाति। कौन सी? चारण जाति। चारण जाति की एक पुजारन रहती थी। कौन रहती थी? पुजारन। विमल गांव चारण जाति की एक पुजारन रहती थी। ठीक है साथियों, तो इसी से तो अच्छा है कि विमल गांव की चारण जाति की पुजारिन जो चमत्कारिक है उससे अपना भविष्य जान लो। यह किसने बोला? तो सारंगदेव ने यह तीनों भाइयों को बोला। ठीक है साथियों, तो सारंगदेव के साथ भीमल गांव के एक पुजारी के पास पहुंचे। ठीक है, तीनों भाई। और पुजारी उस समय बाहर गई हुई थी। सभी वहां पर बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जब पुजारी में भी ज्योतिष की भविष्यवाणी का समर्थन किया तो इसको सुनते ही तीनों में वही युद्ध शुरू हो गया और पृथ्वीराज ने सांगा पर टूट पड़ा और सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा से भाग खड़ा हुआ। सांगा वहां से भाग खड़ा हुआ और सांगा गोडवाड़ मार्ग। कौन सा? सांगा गोडवाड़ मार्ग से होते हुए अजमेर पहुंचा। कहां पहुंचा? अजमेर पहुंचा। वहां श्रीनगर, अजमेर में श्रीनगर के करमचंद पवार ने उसे आश्रय दिया। ठीक है साथियों, इन्हीं के साथ में हमारा रायमल के बारे में पूरी जानकारियां समाप्त होती है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।